दिल्ली में बांग्लादेशी नेटवर्क का भंडाफोड़। हिरासत में लिए 92 बांग्लादेशी घुसपैठिए। अब तक 142 पकड़े और कितने बाकी। चोरी छिपे घुसपैठ। फर्जी पहचान के जरिए दिल्ली में निवास, लेकिन कब तक छिपे रहते। दिल्ली में घुसपैठिए बांग्लादेशियों की एक नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 92 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ और पहचान वाले अभियान की दिल्ली के लिहाज से यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिल्ली में 26 दिसंबर 2024 से घुसपैठियों की पहचान और धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए अब तक कुल 142 घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस भारी सफलता के बाद साउथ ईस्ट के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया है कि घुसपैठियों की पहचान वाले इस अभियान में सरोजनी नगर, किशनगढ़, सफदरजंग एन्क्लेव, बसंत कुंज, कापसहेड़ा, पालम गांव, दिल्ली छावनी और सागरपुर जैसे इलाकों से इन सभी को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इतना ही नहीं, कईयों के पास तो बांग्लादेशी पहचान वाले दस्तावेज पाए गए हैं। डीसीपी के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने यह भी दावा किया है कि हिरासत में लिए गए घुसपैठियों ने अवैध रास्तों से इंडिया में घुसने की बात स्वीकार की है। कुछ ने यह बताया है कि उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर इलाकों में बहने वाली नदियों को पार किया और इंडिया में घुसपैठ की। वहीं कुछ ने इस बात को माना है कि बॉर्डर पर लगे तारों को काटकर उन्होंने घुसपैठ की थी। हिरासत में लिए गए लोगों ने बताया है कि वो कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। इनमें से कोई दिहाड़ी मजदूरी तो कुछ लोगों के घरों में काम कर अपनी जीविका चलाते थे। इसी अभियान में दिल्ली कैंट इलाके से एक बांग्लादेशी परिवार को हिरासत में लिया है। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने बताया कि वो पिछले 12 सालों से भारत में रह रहे हैं। इनके नाम बांग्लादेश के पहचान वाले दस्तावेज के मुताबिक मोहम्मद असद अली, नसीमा बेगम जिनकी उम्र 44 और 40 साल है, वहीं उनके दोनों नाबालिग बच्चों की उम्र 17 और 13 साल है। पुलिस के मुताबिक इनमें से कोई ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी भारतीय पहचान दिखाई हो। पुलिस की पूछताछ के दौरान इन्होंने कबूल किया है कि वो बांग्लादेश के फारूक बाजार अजबातारी, जो कि फुलवारी गुरुग्राम में है, उसके मूल निवासी हैं। अब सवाल ये है कि इन सभी 92 घुसपैठिए बांग्लादेशियों पर क्या कार्रवाई होगी। नियमों के मुताबिक इन सभी से गहन पूछताछ करने के बाद बांग्लादेश भेजा जाएगा। हाँ, अगर इनमें से किसी की गतिविधि भारत विरोधी या फिर आपराधिक पाई गई तो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल दिल्ली में घुसपैठिए बांग्लादेशियों की धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में दिल्ली में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ कर रखी थी। साथ ही पूरे देश में भी इनके फैले होने की आशंका है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि दिल्ली समेत पूरे देश में ऐसे विशेष अभियान के तहत इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक तो इनकी तरफ से आपराधिक गतिविधियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दूसरा ये राजनीति का एक मुद्दा भी बन चुके हैं। ऐसे में इनको भारत से बांग्लादेश भेज देने के बाद ही इनसे जुड़ी सभी समस्याओं का हल हो सकेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।